जानता है भाई, तेरी तरह मेरा भी एक रिलेशनशिप था। तो वो रिलेशनशिप मुझे काफ़ी प्यारा था, काफ़ी प्रेशियस था मेरे लिए। मुझे लगता था कि दैट विल लास्ट फॉर माय एंटायर लाइफ। बट जब तुम ऐसी चीज़ें इमेजिन कर लेते हो ना, इफ़ तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ों में एक्सेप्शन होता है, जो तुम्हारा ब्लड है, जो तुम्हारी मम्मी के साथ में, तुम्हारे पापा के साथ में, या तुम्हारी बहन भाई के साथ में जो एक्सचेंज्ड है, और मतलब तुम उसी से जन्मे हो, वो रिलेशंस सिर्फ उस वजह से टिके हुए हैं तो क्योंकि तुम उनके ब्लड से कनेक्टेड हो। और बाकी वो भी ख़त्म हो जाते, अगर तुम उनके ब्लड से नहीं होते तो वो भी ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पे बाहर वाला जो इंसान है उससे तुम्हारा कोई ब्लड का ताल्लुक़ नहीं है, तो इसीलिए ये रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ कि मेरे लिए वो रिलेशनशिप इतना प्रेशियस था, काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था वो चीज़ें। बट जानते हो यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें कभी भी रोना नहीं है। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे रिलेशनशिप में उसमें प्यार नहीं था, ये मैं पूरी टोटल अपनी लाइफ की, ऐसे कहें तो एक समरी बता रहा हूँ, और उस टाइम पे क्या चल रहा था मेरे दिमाग में और कुछ चीज़ें जो हो रही थी। तो जानते हो उन चीज़ों की वजह से मैं रो सकता था, चिल्ला सकता था, सब कुछ कर सकता था। बट पता है उसको कहते हैं कि अपनी एनर्जी में निकाल के उस इंसान के लिए अर्पण कर देता, उसके उसके लिए मैं उस एनर्जी को अपनी वेस्ट कर देता। वो उस दिन मैं रोया नहीं, मुझे रोना बहुत आ रहा था, आँखों से आंसू निकलने वाले थे, बट मैंने उनको रोक लिया। और फिर मैंने सोचा कि ये इंसान मेरे आंसू तक डिज़र्व नहीं करता है, और ये सब ये सब जो हो रहा है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझोगे तुम। उसके फ्यूचर में जब तुम 2 साल बाद आगे जाओगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आई एम इंटायरली चेंज्ड। मैं आज कहता हूँ, आज मैं जैसा दिख रहा हूँ, मैं -1000 पे था, ये समझो। अभी मैं -100 पे हूँ। मैं अपने आप को ऐसा कंसिडर करता हूँ। मैंने -1000 से मैंने -100 तक का सफ़र पूरा किया है। मैं अभी 1 तो -100 तक मुझे और अभी क्रॉस करना है, तब जाके मैं 0 पे पहुँचूँगा। उसके बाद 1 2 आता है, वो छोड़ दो, हटाओ। मैं कभी अपने आप को मानता नहीं एक बहुत एवरेज से एवरेज इंसान में, लोअर बिलो एवरेज में मानता हूँ अपने आप को। खैर यही बात है। तुम्हें, अब तुम अपने आप को क्या समझते हो वो तुम देखो, बट मैंने बहुत ज़्यादा ही इमेंस प्रोग्रेस बनाई है, इमेंस प्रोग्रेस, सिर्फ इसी की वजह से इमेंस ग्रोथ की। फॉर दैट वन रिलेशनशिप, वो जब टूटा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है क्या नहीं करना है। बट पता है जब तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहते हो जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है, प्रेशियस होता है, तो तुम उसके लिए उस रिलेशनशिप में बच्चे बन जाते हो। सबके साथ होता है ये। हर जितना भी जो सिग्मा समाज है, एक टाइम पे वो पूकी समाज रहता है। मतलब वो वैसा रहता है, वो बन जाता है उस चीज़ में, वो ऐसा होता नहीं है। और अब वो जो चीज़ वो बन गया था, अब वो एकदम से सडनली ख़त्म हो जाती है। सडनली तो नहीं, कोई तुम्हें छोड़ने वाला रहता है या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो तुम्हें काफ़ी पहले से पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उसको धीरे धीरे वो अडॉप्ट करने में वो नहीं टाइम मिल पाता है कि कैसे वो प्रोसेस करे उस चीज़ पे जो टाइम हो रहा है। जो उस टाइम पे वो चीज़ें जो हो रही हैं वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। सामने वाला बंदा तुमसे रूड बिहेव कर रहा है, वो तुमसे बातें नहीं कर रहा है, तुम्हें मतलब ऐसे गंदी नज़रों से देख रहा है, मतलब वैसी कहते हैं ना, घृणा वाली नज़रों से। तो अब ऐसे टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। तुमने कभी ये चीज़ इमेजिन नहीं की थी, तुमने सोचा नहीं था ये सब चीज़ें। तो जो पेन जो होता है तुम्हें बार 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 एक ही जगह पे लगता है, तो तुम जानते हो क्या होता है, वहाँ की नर्व्स जो हैं, वहाँ की नर्व्स वो हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो ये जो पेन तुम्हें मिला है, ये पेन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तुमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कितना भी कह ले कि इसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, जो तुम बन सकते हो ना इसके बिना, वो तुम कभी इसके साथ नहीं बन पाओगे। याद रखना मेरी बात। मैं 1 2 साल उस रिलेशनशिप में रहा, मेरी कभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई जो मेरी 2 साल बाद हुई। अब जो मैं हूँ, आई हैव अ डिसेंट फिज़ीक, मैं अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ,
और भी बाकी चीज़ें हैं, मैंने जो ग्रोथ की है अपने लाइफ में, तो ये सब कुछ हुआ है थैंक्स टू दैट मोमेंट। मैं इंसान को कभी थैंक्स नहीं करता हूँ, थैंक्स टू दैट मोमेंट कि मेरे साथ वो हुआ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है या होगा, ये बात याद रखना। अगर तुम कुछ भी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो तो आगे चल के होगा। मैंने विमेन साइकोलॉजी को इतना कूद के पढ़ लिया है, उसको बुक्स पढ़ी हैं काफ़ी सारी, खुद एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग लड़कियों के साथ में एक्सपीरियंस किया है। ये नहीं कि अलग अलग लड़कियों के साथ में वो उल्टे सुल्टे काम नहीं, मतलब एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, बात करके भी एक्सपीरियंस होता है। जब तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम बाकी लड़कियों से ऑब्वियसली बात करोगे ही। तो उस सब से मेरा एक ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन ही मेरा पावर है। मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरे पास एक ही स्किल है, एक जो कहते हैं इनहेरेंट, वो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल है। और इसी ऑब्जर्वेशन स्किल के तौर पे मैंने विमेन साइकोलॉजी को समझा, बुक्स के थ्रू भी समझा। पहले तो मैंने खुद से समझा, उसके बाद में जाके मैंने इसको उस पे थ्योरी लेवल पे भी मैंने इसको मास्टर किया। अब इसके बाद में मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और मैं कहता हूँ, जब जिस इंसान को तुमसे कोई मतलब नहीं, जब वो इंसान तुम्हें 1 साल 2 साल रहने के बाद छोड़ सकता है, तो इससे तुम समझ सकते हो उसको कितना ही प्यार होगा तुमसे। औरतों के प्यार पे भरोसा मत करना, ये बहुत ही कहते हैं ना सौदेबाजी वाला प्यार होता है। और मैं कहता हूँ, ये मानता हूँ मैं बात, कोई भी मेरे से आके इस पर डिफेंस अपना मैकेनिज़्म दिखा दे, मैं उसको फैक्ट्स के साथ में बात कर सकता हूँ उससे, कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है, क्या उसका डिनाइल फेज़ रहता है, क्या सब कुछ रहता है, सब कुछ मुझे पता है। दैट्स वाई तुम्हें पता है, तुम कभी उस लड़की से नफ़रत नहीं करोगे। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़की से तुम नफ़रत इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें, जब तुमने पढ़ा रहता है ना, जब तुमने पढ़ा है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लड़की को तुमसे नफ़रत नहीं है। शी वॉन्ट्स दैट इमोशनल इमोशनल प्ले, शी वॉन्ट्स दैट इमोशनल प्ले, शी वॉन्ट्स द रोलर कोस्टर राइड। उसको वो चाहिए, उसको वो जो मज़ा था, वो जो मज़ा था जो तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में आ रहा था, वो अब नहीं मिल रहा है। यू आर फिक्स्ड। तुम एक ताला थे, वो उसने कई सारी चाबियां ट्राई की, 1 साल में उसने उस ताले को क्रैक कर दिया। अब वो ताला क्रैक हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब वो नया ताला ढूंढेगी और फिर उसको क्रैक करेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो नया ताला ढूंढेगी। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और ऐसे लोगों के साथ में जो इस चीज़ में रहते हैं, तुम कभी भी उस इंसान के साथ में, उस शख्स के साथ में तुम नहीं रह सकते। और ये जो मुझे पता है, मैं ना उसके लिए कभी, उस लड़की के लिए रोया मैं, ना मुझे कभी बुरा लगा कि उसने मुझे मेरे लुक्स के लिए छोड़ा या फिर मेरे बिहेवियर की वजह से छोड़ा, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से छोड़ा। मैं कहता हूँ छोड़ा होगा, पर मुझे पता है शी वॉन्ट्स दैट, जिस कहते हैं ना जब इमोशनल प्ले, उसको वो चीज़ें इमोशनली जो टर्न ऑन करती हैं, इमोशनल चीज़ें, वो उसको चाहिए। विमेन इज़ नॉट अ सेक्शुअल क्रीचर, उसको सेक्स से इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दे आर इमोशनल एनिमीज़। सिर्फ इमोशनल गेम उनका तगड़ा होना चाहिए, इमोशनल प्ले। इमोशनली वो क्या क्या करवा लेती हैं तुमसे, सेक्सुअली उनको कोई हासिल नहीं कर सकता। इमोशनली यू कैन चुटकियों में मैनिपुलेट हर। अगर तुम इमोशनल गेम में अच्छे हो तो तुम्हारा है भाई, फिर ये मैदान तुम्हारा है। और अगर तुम इमोशनल में ठीक नहीं हो तो फिर तो तुम ख़त्म हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको विमेन साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरत को खुद नहीं पता है वो क्या कर रही है, औरत खुद को बहुत बढ़िया समझती है, बट फिर वो ऐसे ऐसे काम कर जाती है कि वो, उसको खुद पे यकीन नहीं होता है, व्हाट द फक आई एम डूइंग, ये मेरे से क्या हो रहा है। तो उस इंसान से डिटैच हो जाओ बिल्कुल ही। ये डिटैचमेंट का एक अल्टीमेट, मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एकदम स्क्रैच से, इसमें तुम्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए। वो जो प्यार रहता है ना, कोई प्यार नहीं रहता है। दिस इज़ जो 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 स्टार्टिंग में जो होता है, वो सिर्फ फीलिंग है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने पे वो जो फीलिंग आ रही है, उसको उस फीलिंग से प्यार है, वो तुमसे प्यार कभी करती ही नहीं है। दिस इज़ ब्रूचुअल ट्रूथ, जो उसको भी नहीं पता है। तो इस बात को समझो।
और रही बात अब जो ये तुम्हारे साथ जो ब्रेकअप हुआ है, इसको तुम्हें एज अ वेपन उस एनर्जी को तुम्हें प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। जो एनर्जी है, अब तुम्हारे पास में जो एनर्जी बच गई है, जो तुम रोने में, जो तुम टाइम वेस्ट करने में दे सकते हो, उसको जिम में लगाओ, वर्कआउट में लगाओ, मैं और अपने स्किल्स पे लगाओ। मैं हर आदमी को चाहता हूँ जिसके साथ में ऐसा हुआ है, और जिसके साथ नहीं हो रहा वो तो उतना कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा, वो उसी मीडियोकर लाइफ में रह जाएगा। पर पता है वो मीडियोक्रिटी वहाँ पे अच्छी लगने लगती है, जानते हो तुम भी अपने बड़े सपने छोड़ के किसी उस लड़की के लिए तुम ये सोचने लगते हो इसके साथ तो मैं 9 to 5 की जॉब करके भी रह लूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा भी यही सोच था, बट फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि जब अब तो भैया मेरे पास में कुछ, अब तुम सोचो, देखो वो लड़की जा चुकी है, वो लड़की जा चुकी है तुम्हें छोड़ के। अब तुम्हारे पास ज़ीरो एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, तुम अब किसी के सामने रो नहीं सकते। यू आर अ मैन। इसीलिए आदमी को कहते हैं कि आदमी को नहीं रोना चाहिए, आदमी को सच में नहीं रोना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बाकी लोग जो कहते हैं ना कि यार रो लो कोई बात नहीं। ए मैन शुड नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। मैं कहता हूँ अकेले में रो लो एक टाइम को, बट किसी के सामने मत रोना। दिस शोज़ योर वीकनेस। यू आर नॉट एन इमोशनल बीइंग। अपने आप को एक इमोशनल क्रीचर समझना बंद करो। हम वर्क करते हैं टेस्टोस्टेरोन पे और इसी पे फोकस्ड रहो। अब तुम किसी के सामने रो नहीं सकते, वो तुम्हारी जो भी थी वो अब रह नहीं गई है, वो जा चुकी है। अब तुम उसके सामने रो नहीं सकते, तुम उसके सामने गा नहीं सकते मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे से हेल्थ पे फोकस नहीं किया जा रहा, मेरे से क्लीन डाइट नहीं फोकस की जा रही है। ये सब अब तुम किसी के पास में रोना नहीं रो सकते, दुखड़ा नहीं गा सकते। सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बच गया है, यू आर जस्ट अ ब्रोक मैन, पता है। और मैं कहता हूँ जीवन में सब कुछ छोड़ना ही सब कुछ पाना होता है। when you lost everything, you got everything, you earn everything। क्योंकि जब तुम वो चीज़ें छोड़ देते हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेशियस हैं, तो तुम्हारे अंदर खोने का डर ख़त्म हो चुका होता है, खोने का डर ख़त्म हो चुका होता है, और उसके बाद से तुम ऐसी चीज़ें करोगी नहीं। दिस इज़ अ ट्रू लाइफ लेसन जो मुझे लगता है ज़्यादातर मर्दों को मिलता है, और मैं कहता हूँ मिलना चाहिए। दिस इज़ अ ब्रूचुअल ट्रुथ जो फेस करता है इंसान, उसके बाद में वो आदमी बन जाता है। जो मेरा लड़के से आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरी सोच में, मेरे बात करने के तरीके में सब कुछ बदल गया, एकदम इमेंस चेंज हुआ है मेरे अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ जो अगर तुम इस फेस से गुजर रहे हो तो मेरी ये बातें सुनो और इसको अप्लाई करो। दैट यू डोंट हैव एनीबडी। अब तुम्हें खुद के लिए काम करना है, और बिल्कुल जो तुम काम जिस प्रोडक्टिविटी से पहले कर रहे थे उससे तुम्हें 10x पे प्रोडक्टिविटी शो करनी है अपनी। तो बस मेरे भाई लग जाओ इस काम पे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। टेंशन मत लेना, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो अपने और भी जो लोग हैं उन सब के साथ में, किसी डिस्कॉर्ड सर्वर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तुम्हारे फ्रेंड्स कहीं नहीं गए हैं, फ्रेंड्स नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाओ, बैठो उनके साथ में। मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा थोड़े थोड़े टाइम में। ये मेरे लिए एक इमोशनल चीज़ है, यहाँ पे मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। और अब ये सफ़र मेरा लंबा है, काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे साथ रहना है। अब मिलता हूँ जल्दी, अब रोना नहीं।